हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। आज हम लोग जानेंगे ल्यूकेरिया यानी सफ़ेद पानी का क्या इलाज होता है, ल्यूकेरिया का क्या कॉजेज होते हैं और कैसे आप ल्यूकेरिया के पेशेंट को ट्रीट करेंगे, क्या सिम्टम्स होता है और क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जिससे बिना टेस्ट के भी आपको पता चल जाए कि ये ल्यूकेरिया ही है, और क्या आपको मेडिसिन देना है कि जिससे फर्स्ट टाइम में ही मरीज को अच्छा रिजल्ट मिल जाए। मात्र 10 दिन में लगभग 50% आराम मिल जाएगा, जो कि आज की वीडियो में हम ट्रीटमेंट बताने वाले हैं। और देखिए, जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट प्रेफर करूँगा जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ऐसा ओपन करके कोई भी आपको यूट्यूब पर नहीं बताएगा, बस ये बता देते हैं कि ये दवा लेना है और ऐसे लेना है, बट ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताता। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। ल्यूकेरिया में डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज फाइट भी हो सकता है और एलॉइज डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, डिस्चार्ज दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल फाइट डिस्चार्ज होता है और एक ल्यूकेरिया वाला फाइट डिस्चार्ज होता है। तो आप इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे, मतलब कैसे समझेंगे कि ये नॉर्मल फाइट डिस्चार्ज है या फिर ल्यूकेरिया वाला फाइट डिस्चार्ज है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पेशेंट से पूछना है कि क्या आपके डिस्चार्ज में बदबू आती है, स्मेल आता है। अगर स्मेल ज़्यादा आता है तो फिर ये ल्यूकेरिया ही है। और अगर पेशेंट में एक और सिम्टम्स है जो कि ईचिंग है, अगर ईचिंग भी हो रही है तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, मतलब फंगल इन्फेक्शन उसको हो गया है, वजाइनल इन्फेक्शन हो गया है। आज हम 3-4 कारण कवर करेंगे ल्यूकेरिया होने के। इनके अलावा भी कई और कारण होते हैं, लेकिन जो मेन कारण होते हैं, मेन काज होते हैं, उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन तो इसे कह ही सकते हैं, ठीक है। इसमें येलो या वाइट दोनों कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। जिसमें बदबू आ रही है, ज़्यादा बदबू आ रही है, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, ठीक है। एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी डिस्चार्ज होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो डिस्चार्ज होता है उसमें बदबू नहीं होता है, और ल्यूकेरिया वाले में बदबू होता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एक वजाइनल इन्फेक्शन भी होता है। वजाइनल इन्फेक्शन की वजह से जो डिस्चार्ज होता है इसमें भी बदबू आपको देखने को नहीं मिलेगी। और फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, खुजली चलती है। तो आप समझ सकते हैं, ये देख के अगर उसको खुजली चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि मरीज को फंगल इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन ना मेंटेन होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। बहुत सारी लेडी अभी भी क्या करती हैं, पीरियड्स के टाइम पर क्लॉथ्स यानी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। तो पेशेंट को ये समझा दें कि कभी भी कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। और एक चीज़ और है, अगर टॉयलेट के दौरान गंदे पानी का इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अच्छे से साफ़ सफाई नहीं होती है, तो भी ल्यूकेरिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। और जब आपको ल्यूकेरिया हो जाता है, रेगुलर तरीके पर आपको वाइट डिस्चार्ज जाता रहता है, तो आपको कमर दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। हमने लगभग सारे कॉज कंप्लीट कर लिए हैं। अब टेस्ट में आप होल एब्डोमेन यूएसजी कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंफर्म ल्यूकेरिया ही है। अब ट्रीटमेंट समझते हैं कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले आपको देना क्या है, एक दवा आती है फास्ट 3 किट, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और सैक्निडाजोल होता है। इसमें टोटल 4 टेबलेट होती है, जिसमें से एक फ्लूकोनाजोल होती है, एक एजिथ्रोमाइसिन होती है और 2 सैक्निडाजोल होती है। इसमें टोटल 4 टेबलेट होती है और चारों को एक दिन में खिलाना होता है। इसमें एक सबसे छोटी टेबलेट होती है गुलाबी कलर की, उसे सुबह नाश्ते के बाद देना है। यूज करने का तरीका आपको ज़रूर जानना है, नहीं तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो छोटी गोली गुलाबी वाली सुबह नाश्ते के बाद देना है, और फिर दोपहर में दूसरी गोली देना है जो कि गुलाबी वाली से थोड़ा सा बड़ी रहती है और लाल कलर की होती है। इसे दोपहर में लंच के बाद देना है, खाना खाने के बाद। बाकी जो 2 सफ़ेद गोली बचती हैं उनको आप रात में डिनर के बाद देंगे। उस दिन आप पेशेंट को गैस की दवा दे दो, फिर बाकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी दवा इस दिन नहीं दी जाती। या फिर आप ग्लूकोज दे सकते हैं या फिर मल्टीविटामिन टेबलेट दे सकते हैं, क्योंकि कई महिला को इस दिन कमजोरी टाइप की महसूस होती है ये फास्ट 3 किट लेने से।
तो ग्लूकोन डी दे सकते हैं कि आप यूज कीजिएगा अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तब। अब आगे समझते हैं। फास्ट 3 किट तो पहले दिन ही दे दिया जाएगा, एक दिन में ही समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक कैंडिड V6 टेबलेट आता है एप्लीकेटर के साथ। ये वजाइनल टेबलेट होता है जिसे कि एप्लीकेटर में फंसाकर एप्लीकेटर की मदद से वजाइना के अंदर रखना होता है और एक गोली रोज रात में रखना होता है। इसमें 6 टेबलेट होती है, 6 गोली होती है, 6 दिन तक इसे लगातार रात में रखना होता है। अब इसके बाद क्या देना है, फास्ट 3 किट तो आप दे चुके हैं फर्स्ट डे। अब एंटीबायोटिक का सिलेक्शन आप अपने अनुभव के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जिसका रिजल्ट होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एंटीबायोटिक नॉर्मली 2 चलाते हैं, पहली डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरी मेट्रोनिडाजोल। डॉक्सीसाइक्लिन को आप डॉक्स्ड SL के नाम से परचेज करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड होता है और इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस भी होता है। और डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg OD यानी एक टाइम देना होता है और मेट्रोनिडाजोल BD डोज में रहेगा, यानी इसको सुबह शाम देना होगा। अब अगर आपको ल्यूकेरिया सीवियर लग रहा है तो इसमें क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस में आप मेट्रोनिडाजोल को बंद करके एमिकासिन इंजेक्शन जो 500 mg का आता है उसे चलाएंगे, क्योंकि UTI कॉज है और UTI में मिकासिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक इंजेक्शन सुबह तथा एक इंजेक्शन शाम को 7 दिन तक लगाएंगे 500 mg का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है क्रोनिक ल्यूकेरिया में बहुत ही जल्दी कवर करने के लिए। लेकिन ध्यान रखें, ये ट्रीटमेंट फास्ट 3 किट देने के अगले दिन से ही स्टार्ट करना है, मतलब दूसरे दिन से। प्रयास ये करें कि ल्यूकेरिया टेबलेट से ही ठीक हो जाए, नहीं होता है तो फिर इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने फास्ट 3 किट समझ लिया, कैंडिड V6 समझ लिया, एंटीबायोटिक क्या सेलेक्ट करना है ये भी समझ लिया। एंटीबायोटिक में डॉक्सी और मेट्रो की जगह पर सिफेक्जिम 200 mg BD में चलाया जा सकता है, लेकिन मेट्रो और डॉक्सी का जो कॉम्बिनेशन होता है बेहतर रिजल्ट देता है, और नहीं तो फिर मिकासिन 500 mg BD में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा क्या देना है उसके बारे में समझ लेते हैं। अब इसके साथ में और क्या देना है, तो आप अशोका रिच सिरप दे सकते हैं। आप अशोका रिच सिरप 10 से 15 ml BD में दे सकते हैं। घबराना नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक सिरप है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। 15 ml सुबह, 15 ml शाम में 1 कप पानी में घोलकर देना होता है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तथा ल्यूकोल टेबलेट देना होता है। ल्यूकेरिया के लिए ल्यूकोल टेबलेट आता है, जिसे शायद आप लोग जानते भी होंगे। तो ल्यूकोल टेबलेट जो आती है उसे 2 टेबलेट TDS में देना होता है, यानी 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर तथा 2 गोली रात में देना होता है। अगर आप इतना ट्रीटमेंट अपने मरीज को देते हैं तो आपके मरीज का ल्यूकेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और 5 से 7 मिनट की वीडियो में कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाता है। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि समझने में प्रॉब्लम आई हो, कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच, बाय।